बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला सबको खुश रखे। अफ्तार टेबल पर पकोड़े होना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गोल गप्पे की तरह फूले फूले से बड़े ही क्रिस्पी पकोड़े, जैसे जिसे हम सिर्फ 10 मिनट में तैयार करेंगे। पकोड़ों के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्पेशल किस्म की चटनी, करारी और चटपटी सी। तो रेसिपी को एंड तक देखिए, अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। टी टाइम के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा आइडियल हैं। 10 से 12 मिनट आपको लगेंगे, ये आपके मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो जाएंगे। चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। एक क्रिस्पी और क्रंची मज़ेदार से आलू के पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे आलू 2 बड़े साइज के, छील कर धोकर पानी में डिप करके रखें ताकि इनका कलर खराब ना हो। अब इनकी कटिंग कर लेंगे। सिर्फ 2 आलू से डिश भरकर पकोड़ों की तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। तेज छुरी से आलू के स्लाइस काट लें, जो ना ज़्यादा मोटे हों और ना ही ज़्यादा पतले हों। आलू काटते हुए आपने ध्यान रखना है कि आलू की थिकनेस एक जैसी हो। ये देखें, ये इस तरह की आलू मैंने काट लिए हैं। बाउल भर गया है। अब एक स्ट्रेनर में डालकर छान लेंगे। अब एक कोई भी किचन टॉवल ले लें, इस तरीके से आलूओं को फैला दें। इस तरह फैलाने से इनकी नमी और मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। ये क्रिस्पी बनेंगे। इनके ऊपर जो कोटिंग करेंगे वो भी नहीं उतरेगी, ऑयल के अंदर कोटिंग बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी। 7 से 8 मिनट के लिए आलूओं को ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक हम तैयार कर लेते हैं मज़ेदार सी करारी चटनी। मिक्सी जग के अंदर डालेंगे सब्ज़ धनिया आधी कटी, 2 से 3 टेबलस्पून पुदीना, 3 से 4 कलियां लहसुन की, आधा इंच अदरक का टुकड़ा। ग्रीन चटनी को मज़ेदार सा चटपटा करने के लिए 1 लीमू का रस ऐड कर देंगे। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून काला नमक ऐड करेंगे। बारीक नीम को 2 टेबलस्पून भरकर डाल देंगे। बारीक वाली नीम को डालने से चटनी के अंदर थिकनेस तो आएगी, चटनी का टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब आएगा। इस चटनी को आप ट्राई करके तो देखें। अब थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें, बगैर दही के कितनी गाढ़ी चटनी तैयार हो गई है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। इस चटनी को एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। अब तैयारी कर लेते हैं मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े बनाने की। यहाँ पर देखें, आलू अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं। एक बाउल में डालेंगे 1 कप के बराबर बेसन, 1/4 कप डालूंगी चावल का आटा। अगर चावल का आटा ना हो तो कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें। चावल का आटा डालने से पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। अच्छे कलर के लिए हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करें और बस पानी डालकर बेसन को घोल लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और मिक्स करते जाएं। कोटिंग मीडियम होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतली हो और ना ही गाढ़ी हो। इतनी के चम्मच की बैग कोट हो रही हो, ये देखें इस तरह से। अब डालें बारीक कटा हुआ धनिया। बैटर एकदम रेडी है। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म हो, 2 टेबलस्पून लेकर गर्म ऑयल के इस बैटर में डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये ख़ास टिप है, गरम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। अब एक एक आलू को डिप करके ऑयल के अंदर डालते जाएंगे। एक एक करके डालते जाएंगे। इस तरह सारे डाल लेंगे जितने हमने फ्राई करने हैं। ऑयल मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म होना चाहिए। एक साइड से कलर आ जाए तो साइड को चेंज कर देंगे। अब देखेंगे ये गोलगप्पे की तरह फूलेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। निकाल लें। क्रिस्पी क्रंची पकोड़े तैयार हैं, मैंने सारे निकाल लिए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जींदे बसते रहो, ते हंसते रहो। अल्लाह हाफिज़।